Assalamualaikum and welcome to everyone who is watching. आज बन रहा है बहुत ही मज़े का आउटबैक स्टाइल स्टेक एंड विद सम क्रीमी मशरूम सॉस। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। यहाँ पे जी मैंने स्टेक लिया है एक, इट इज़ अबाउट 90+ ग्राम्स और इसको मैं स्कोर कर रही हूँ हल्का सा बिकॉज़ इसकी वजह से एक सीयर बहुत अच्छा आता है आपके स्टेक पे। तो यहाँ पे जी मैं इसको करूँगी हल्का सा सीज़न करूँगी, सॉल्ट एंड पेपर से करूँगी। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट एंड फ्रेशली ग्राउंडेड पेपर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक पेपर है एंड देन आई एम ऑल्सो यूजिंग सम ऑफ द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऑन इट, क्योंकि लेटर इन द रेसिपी आई विल ऑल्सो यूज़ सम फैट, लेकिन अभी मैं मैरिनेशन में ही ऑलिव ऑयल इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये जी हमने इसको अच्छे से जो है वो कर दिया मैरिनेट और इसको मैं रखूँगी फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट्स इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एंड देन आई विल टेक इट आउट। और यहाँ पे जी मैंने एक पैन को गरम कर लिया है अच्छे से। ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला बिकॉज हमारे मैरिनेशन में ऑलरेडी ऑयल है। तो इस पे जी हम ये स्टेक रख देंगे। सिजलिंग साउंड इज़ देयर। और ये जो ऑयल थोड़ा सा डिश में था वो भी मैंने इसके ऊपर ही गिरा दिया है। अब देखिए जी इसका सीयर, इट टुक मी अबाउट लाइक 4 मिनट्स ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे भी अब मैं इसकी बाकी सीजनिंग जो है वो करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ बटर लिया है, 4 से 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है। यहाँ पे जी हाफ ऑफ लेमन लिया है एंड हर्ब्स में आई लव रोजमेरी विद स्टेक। आई लव दिस कॉम्बिनेशन। आपको जो भी सेज थाइम जो भी पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई लव रोजमेरी। तो जी ये देखिए, दिस इज़ गोइंग टू बी ए क्लासिक आउटबैक स्टेक। अच्छी तरह से जो है वो बटर हमारा मेल्ट हो चुका है एंड देयर आर सम क्लोव्स ऑफ गार्लिक, देयर इज लेमन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और अब ये जो मज़े का रोज़मेरी बटरी लेमनी गार्लिकी जो एक हमारे पास कंकॉक्शन से तैयार हो जाए, इसको हम स्टेक के ऊपर डालेंगे इस तरह से एंड लेट इट बी फ्लेवर्ड। तो दिस इज़ 4 मिनट्स ऑन ईच साइड। इतना हैवी स्टेक नहीं था, इतना मोटा स्टेक भी नहीं था। तो पैन सीयर्ड इज़ फाइन, आई लाइक इट वेल डन। और ये वेल डन हो गया था 4 मिनट्स ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे भी हम स्टेक को आराम से उठा के बाहर निकाल लें एंड लेट इट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, ठीक है। और अब इसी पैन में हम अपनी बाकी चीज़ें भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल उसी पैन में ही जिसमें मैंने स्टेक को रोस्ट किया है उसी में ही मैं जी इसके अंदर डाल रही हूँ एक छोटा चॉप किया हुआ प्याज। इसको डाल के मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब ये जितना भी फ्लेवर था स्टेक का बिल्कुल इसमें सारा फ्लेवर आएगा स्टेक का, गार्लिक का, एवरीथिंग हर चीज़ में आएगी। तो यहाँ पे जी मैं थोड़ी सी जो है वो कैरेट्स यूज़ कर रही हूँ और ब्रोकली यूज़ कर रही हूँ। दीज आर पार्ट बॉयल और हल्का सा यानी कि मैंने बॉईल किया है एंड आफ्टर दैट मैंने इसको पैन में डाला और ये उन्हीं सारी चीज़ों के साथ उसी पैन में ही इनको हल्का सा फ्लेवर देंगे। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रोकली एंड कैरेट्स एंड कलरफुल भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई यूज़ दिस कॉम्बिनेशन। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर पार्ट बॉइल्ड वेजिटेबल्स, तो इनको कुक होने की ज़रूरत नहीं है, दे जस्ट नीड द फ्लेवर। तो वो हमने इसको दे दिया है स्टेक का, बटर का एंड एवरीथिंग जो कि हमारे पैन में इस वक्त चल रहा है वो इसके अंदर आ चुका है। जस्ट अबाउट अ मिनट एंड हाफ। उसके बाद मैं जी ये निकाल लूँगी, सारी वेजिटेबल्स हम निकाल लेंगे और लेमन भी निकाल लेंगे और गार्लिक भी निकाल लिया मैंने, सेज भी निकाल लिया। सो नाउ इट कम्स फॉर द पार्ट ऑफ द मशरूम सॉस। वो भी हमारी इसी पैन में बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पे जी मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप लिए हैं कैंड मशरूम्स हैं। आप चाहें तो फ्रेश मशरूम्स भी ले सकते हैं। बटन मशरूम आर ग्रेट फॉर मशरूम सॉसेज। और अगर आपको कोई और मशरूम पसंद है उसका टेस्ट भी यू कैन ऑल्सो डू दैट।
तो जी यहाँ पे मैंने मशरूम डाले, इनको हल्का सा मैंने किया फ्राई क्योंकि ये कैंड थे। और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया मैदा। 1 टेबलस्पून मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे फ्लेवर्स जो हैं पैन में इस वक्त स्टेक के एवरीथिंग वो सारा कुछ इसके अंदर जा रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी सो यमी। और एट दिस पॉइंट जी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1 कप ये दूध था, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ क्रीम बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ क्रीम बिकॉज कैलोरीज। तो हम यहाँ पे दूध ही यूज़ कर लेंगे भाई, और हम उसी से ही बना लेंगे और ये बहुत टेस्टी बनेगी। सो एट दिस पॉइंट आप इसके अंदर जो है वो और कुछ नहीं डालेंगे। सीजनिंग हम करते हैं थोड़ी देर तक, लेकिन वी विल एक्चुअली स्क्रैप आउट ऑल द गुडनेस, द रिचीनेस जो कि हमारे पैन पे स्टेक की लगी हुई थी, उसको हम अच्छी तरह से जो है वो निकाल लेंगे। सॉस को थोड़ा गाढ़ा होने देंगे एंड इसमें हम फिर दोबारा से सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कि जी कितनी थिक आपको चाहिए ये सॉस, इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। मैंने इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए ही कुक किया है ऑन अ लो मीडियम फ्लेम। तो जी ये आई थिंक दिस सॉस इज़ डन अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। देखिए जी सारा कुछ जो पैन में था वो सॉस में चला गया है। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ यमी इट इज़। तो जी एट दिस पॉइंट मैं जो फ्लेम है उसको ऑफ़ करूँगी एंड आई एम गोइंग टू यूज़ सम फ्रेशली चॉप्ड पार्सले इन इट, ठीक है। फ्रेश पार्सले है, इसको मैंने चॉप किया है। आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो ना करें, इट्स अप टू यू, अगेन इट्स योर टेस्ट। तो जी ये हमारी सॉस हो गई है तैयार। सो लेट अस गो एंड ड्रेस अप द प्लेट। जी तो यहाँ पे मैंने अपनी बाकी सारी चीज़ें प्लेट अप कर दी हैं। ओनली थिंग इज़ लेफ़्ट इज़ कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो रोज़मेरी थी जो पैन में ही जो हमने फ्राई की थी उसके इसके ऊपर डालूँगी बिकॉज आई लव इट। आई जस्ट लव रोज़मेरी टेस्ट एंड स्मेल, इट स्मेल्स इनक्रेडिबल। और हमारी मशरूम सॉस जो थी दैट इज़ लेफ्ट, उसको हम स्टेक के साथ करेंगे जी सर्व। So this is our Outback style mushroom sauce with our steak, or this is very rich, very nice and very easy to cook dish. Or I really hope that you guys will try it because I am going to try this with this beautifully charred lemon. इसके ऊपर डालेंगे और हम ट्राई करेंगे जी अपनी स्टेक की एक बाइट विद द मशरूम सॉस ऑफ कोर्स। So this is tender, this is very tender and this is very flavorful। और ये हम थोड़ा सा इसके साथ लेंगे जी मशरूम सॉस एंड दिस इज़ वेरी नाइस। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी एंड यू विल ट्राई दिस रेसिपी। गार्लिक को भी आप इसके ऊपर इस तरह से मैश कर सकते हैं। यू कैन हैव द वेजीज एज वेल। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग डिश। आई होप you guys like it. Don't forget to subscribe Recipe Ghar and keep watching for more recipes.